नमस्कार, जोहार। रांची वाला टापू आपने शायद कभी सुना हो या न सुना हो, लेकिन एक टापू है जिसे रांची वाला टापू कहते हैं। ये टापू दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप समूह के बीच है। इसका वास्तविक नाम बाराटांग द्वीप है। ये द्वीप सुनहरे समुद्र तटों, ज्वालामुखियों, मैंग्रोव जंगल और चूना पत्थर की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्वीप प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। यह द्वीप विभिन्न प्रकार के तोतों के लिए भी प्रसिद्ध है। द्वीप के कुछ हिस्सों पर जारवा जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसे रांची वाला द्वीप क्यों कहते हैं। दरअसल 1918 के बाद जब अंडमान निकोबार के जंगलों को साफ करने के लिए मजदूरों की बारी आई, तो मजदूर छोटानागपुर से ले जाए गए थे और इनकी काफ़ी अच्छी संख्या बाराटांग द्वीप में है। बाराटांग द्वीप में इनका बहुलता होने के कारण बाराटांग द्वीप को रांची वाला द्वीप कहते हैं। दरअसल इनकी कहानी करलेव द्वीप से शुरू होती है। दरअसल करलेव द्वीप अंडमान का वो द्वीप है जहां सबसे पहली बार छोटानागपुर के आदिवासी या उस समय कहे जाने वाले कुली जो मजदूर थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पर वहां ले जाया गया था। बात है 1918 की। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्ति के साथ ही जंगलों की कटाई और विकास के काम को तेज करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी। इन मजदूरों को कहाँ से लाया जाए? दरअसल उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने ये बात जान ली थी कि छोटानागपुर के आदिवासी कहीं भी फिट हो सकते थे और वे सबसे अधिक मेहनती भी थे और एक तरह से देखा जाए तो वो समझदार भी थे। किसी चीज़ को, किसी कला को बड़ी आसानी से सीख लेते थे। तो उस समय के दक्षिण अंडमान द्वीप के जंगलों के वन अधिकारी बोनिंगटन थे। बोनिंगटन मार्च 1918 में रांची पहुंचे और रांची कैथोलिक मिशन में जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई और कुली मजदूरों की आवश्यकता मांग की। तब रांची कैथोलिक मिशन ने 400 कुलियों का समूह, जिसमें मुंडा, उरांव आदि आदिवासी थे, उनको अंडमान भेजा, जो सबसे पहली बार करलेव टापू पर उतरे। ये आदिवासी कुली छोटानागपुर के विभिन्न गांवों से कैथोलिक लेबर ब्यूरो के एजेंट द्वारा भर्ती किए गए थे। इन मजदूरों में अधिकतर कैथोलिक थे। इन्हें 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाया गया था। ये लेबर क्रॉप्स थे, इन्हें बिना लेबर कैप्टन के भेजा गया। प्रारंभिक भर्ती के 1 साल बाद रांची मिशन के फादर वान एस्बैक वे इन मजदूरों की स्थिति जांचने के लिए अंडमान गए। वहां उन्होंने अपने हिसाब से सारा कुछ ठीक पाया और अनुकूल रिपोर्ट रांची मिशन को दे दी। अनुकूल रिपोर्ट आने के बाद और उसके बाद गए हुए आदिवासी कुलियों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के कारण वो वापस आ गए थे। उनकी जगह पर दूसरे आदिवासियों को भर्ती करके भेजने का काम लगातार चलता रहा। आज 100 वर्षों से अधिक के प्रवास इतिहास के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बसे छोटानागपुर आदिवासी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। आज ये चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटानागपुर मूल के आदिवासी केंद्र शासित प्रदेश में अपने मूल राज्य की तरह अनुसूचित जनजाति की मांग की आवाज़ भी समय समय पर उठाते रहते हैं। अंडमान निकोबार के विकास में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।